हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। धन विधेयक इसे मनी बिल कहा जाता है और वित्त विधेयक इसे फाइनेंस बिल कहा जाता है। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में आज हम समझने वाले हैं बड़ी ही आसान भाषा में, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यह एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ धन विधेयक की। तो धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया, 110 में इसका उल्लेख दिया गया है। वही वित्त विधेयक का उल्लेख आर्टिकल नंबर 117 117 में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं धन विधेयक की। तो धन विधेयक में जो पहली चीज हमें याद रखना है कि धन विधेयक जभी सदन में रखा जाएगा जब उसकी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से मिल जाती। मैंने यहाँ लिखा है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही यह बिल सदन में रखा जाता है। और यह बिल हमेशा कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में, कभी भी राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। ये दो पॉइंट बिल्कुल आप याद रख लीजिए कि इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है और लोकसभा में ही रखा जाता है। अब कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, उसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है कि अगर निम्नलिखित प्रावधान होंगे इस विधेयक में तो वह विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। ये सारे प्रावधान मैंने लिखे हुए हैं, एक एक चीज को समझ लिखते हैं। सबसे पहला प्रावधान है भारत सरकार की ओर से यदि कोई ऋण लेना हो, ऋण मतलब कर्ज लेना हो, ठीक है, लोन लेना हो भारत सरकार की ओर से, ठीक है, भारत सरकार को लेना हो, ठीक है, उसे नियमित करना हो या उसमें परिवर्तित करना हो। कोई लोन चल रहा है, उसे बढ़ाना है, कम करना है या नियमित करना है, जो भी चीज उससे रिलेटेड है, तो वह अगर उसमें कुछ से रिलेटेड कोई विधेयक संसद में पेश होता है तो वह विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। अगला पॉइंट, भारत सरकार की संचित निधि से धन निकालना हो या उसमें धन डालना हो। तो संचित निधि क्या होती है? भारत सरकार का एक फंड होती है जिसमें सारे टैक्सेशन वगैरह उसी में इकट्ठे होते हैं। तो उससे धन निकालना हो या उसमें डालना हो तो वो उससे भी रिलेटेड विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। अगला पॉइंट, भारत सरकार की संचित निधि पर भारत व्यय में वृद्धि करना हो। मान के चलिए अभी कोई व्यय हो रहा है, उससे 1000 रुपए का खर्च हो रहा है संचित निधि से, उस भारत व्यय को अब बढ़ाकर 1200 रुपए करना है। एग्जाम्पल लिया मैंने, बहुत बड़ा अमाउंट होता है हालांकि वह, तो उसमें वृद्धि भी करना तो भी वह विधेयक क्या होगा? धन विधेयक होगा। फिर अगला, किसी व्यय को भारत सरकार की संचित निधि से व्यय घोषित करना हो। अभी सरकार उस व्यय को कहीं और से व्यय कर रही है, फिर उसका फंड संचित निधि में से अगर कर देती है तो भी वह विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। नए कर लगाना हो, कम करना हो, बढ़ाना हो या उसमें परिवर्तित करना हो, ठीक है, कर टैक्स कहलाता है। टैक्स में वृद्धि करना, कम करना या नए टैक्स लगाना हो तो वह भी रिलेटेड होगा, तो वह भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। फिर अगला, इनमें से किसी की भी लेखाओं से संबंधित विधेयक हो। लेखाओं कहलाता है उनकी ऑडिटिंग से संबंधित। ये जो सारे पॉइंट है इनसे किसी अगर उसकी ऑडिटिंग से संबंधित कोई नियम कानून बनाया जाता है तो भी वह विधेयक क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। ये सारे मामले जब होंगे तब वह विधेयक धन विधेयक कहला सकता है। अब मैंने इसके नीचे नोट लिखा है कि धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इन सब मामलों के बावजूद अगर लोकसभा अध्यक्ष उसे एज धन विधेयक प्रमाणित नहीं करता है तो वह एज साधारण विधेयक ही रहता है। और इसे अगर लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक की तरह प्रमाणित कर देते हैं तो वह धन विधेयक बन जाता है। अब धन विधेयक प्रमाणित करने से होता क्या है? देखिए में क्या होता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष के पास बस केवल यह शक्ति है कि किसी विधेयक को अगर उसमें निम्नलिखित प्रावधान है तो उसे धन विधेयक की तरह प्रमाणित कर सकता है, उसे क्या कर सकता है? सर्टिफिकेट दे सकता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। और अगर उस विधेयक को धन विधेयक का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो उससे क्या होता है? सुनिए,
अब वह विधेयक राज्यसभा में उसे ना तो उसमें संशोधन कर सकता है ना कुछ किया जा सकता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे पारित करना होगा, अन्यथा वह स्वयं ही पारित माना जाता है। क्या बोला मैंने? धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अन्यथा वह 14 दिन बाद स्वयं ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। हाँ, राज्यसभा उसमें कुछ सुझाव दे सकती है, उसे लोकसभा माने या ना माने वह अलग बात होती है। तो इसलिए प्रमाणित होने से दूसरे सदन की कार्रवाई से पूरा का पूरा बच जाता है। ये हो गया हमारा धन विधेयक। अब मैं आगे बात करता हूं वित्त विधेयक की, फाइनेंस बिल की, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 117 में 117 में दिया गया है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन क्यों होते हैं लोग, ये भी हम समझते हैं। आर्टिकल 110 में उल्लेखित सभी मामले वित्त विधेयक में होते हैं। यही कंफ्यूजन का विषय है जो लोगों को होता है कि आपने बोला जो ये मामले हैं ये ऐसा क्या होते हैं, धन विधेयक होते हैं। इसमें लिखा है आर्टिकल 110 में उल्लेखित सभी मामले क्या होंगे, धन विधेयक होंगे। जब ये धन विधेयक होंगे तो ये मनी बिल की तरह होगा, लोगों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ कुछ और मामले भी इसमें होते हैं, जैसे आगामी वित्तीय वर्ष में नए कर लगाना व संशोधन करने संबंधी विधेयक भी इसमें शामिल होते हैं। याद रखना, वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है हमारे देश का? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो इसमें ये शब्द जुड़ा हुआ है आगामी। इसके साथ साथ आगामी जो वित्तीय वर्ष के जो भी नए कर लगाने या संशोधन करने संबंधी विधेयक होंगे वही भी इसमें शामिल होंगे। अर्थात मैं बात करूं, अगर यहां पर समझिए, अगर ये छोटा सा ये है धन विधेयक तो वित्त विधेयक इतना कहलाएगा। ये कौन सा है? धन विधेयक, तो ये वित्त विधेयक ये वाला कहलाएगा, बड़ा वाला। अर्थात ये सारे मामले तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कौन से और मामले रहेंगे? ये वाले मामले और रहेंगे और 1-2 मामले और होते हैं। तो यह क्या कहलाता है? वित्त विधेयक कहलाने लगता है। वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक मनी बिल की धन विधेयक की तरह नहीं होता है, यह एक साधारण विधेयक की तरह होता है। और जब यह साधारण विधेयक की तरह होगा तो लोकसभा में पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से भी उसी प्रक्रिया के द्वारा पूरा का पूरा पास होगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन इसमें एक समानता यह रहती है कि यह विधेयक भी क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखा जाता है। लेकिन इसमें राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है और उसे क्या हो सकता है, उसमें उसी तरीके से पास होता है जैसा लोकसभा में होता है। हाँ, इसमें एक और क्लॉज है, जब यह दूसरे वाचन के बाद प्रवर समिति इसकी रिपोर्टिंग करती है। मैंने कोई भी विधेयक किस तरह से पास होता है इसका अलग वीडियो बताया है। 3 वाचन होते हैं, इसमें लिखा है द्वितीय वाचन में जब प्रवर समिति इसकी रिपोर्टिंग करती है, उसकी रिपोर्ट सदन में रखती है, तभी से इसे पारित या लागू मान लिया, तभी से इसे विधेयक को लागू मान लिया जाता है। और इस विधेयक को 75 दिन के अंदर सदन से पास, दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए, जब पास हो जाना चाहिए, यह होता है, यह चीज इससे रिलेटेड है। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। सामान्यतः वित्त विधेयक वार्षिक बजट के ठीक बाद रखा जाता है। जब हमारा बजट आता है उस बजट के ठीक बाद हमारा जो फाइनेंस बिल है, जो कि हमारा वित्त विधेयक है, उसे रखा जाता है। किसके बाद बोला मैंने? वार्षिक बजट के बाद। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 112 में दिया गया है। तो यह था धन विधेयक और वित्त विधेयक। फिर से मैं बोल रहा हूं कि वित्त विधेयक में भले ये मामले होते हैं, साथ में ये मामला अतिरिक्त होता है, लेकिन इसे क्या होता है, धन विधेयक की तरह प्रमाणित नहीं किया जाता है। यह फाइनेंस बिल होता है और साधारण विधेयक की तरह होता है इन मामले होने के साथ भी। क्लियर? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम बजट के बारे में समझेंगे और बजट की पूरी प्रोसेस के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।